हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे ना मैं नाश्ते की भी तैयारी करी थी और साथ के साथ चाय भी बना रही थी। तो हस्बैंड जो है वो ऑफिस नहीं गए हैं, लेट ही जाने वाले थे। तो हमने सोचा चाय नाश्ता वगैरह कर लेते हैं जल्दी जल्दी उठ के। तो सबसे पहले तो चाय ही रखी। जिस दिन ये लेट जाते हैं ना तो उस दिन फिर मैं चाय जो है साथ में ही हम लोग पीते हैं। और अगर सुबह जल्दी जाना होता है ना 6:45-7 तक, तब तो फिर नहीं पीते। वैसे भी इतनी सुबह सुबह ना तो भूख लगती है और खाली पेट नहीं ही पीना चाहिए। और फिर इनको आदत भी नहीं है तो अच्छी बात है। चाय की आदत ना मुझे ही बहुत गंदी वाली है कि मतलब सुबह के टाइम तो चाहिए ही चाहिए। नहीं पियो ना तो फिर ऐसा लगता है कि कुछ काम करने की ना ऐसा लगता है बिल्कुल भी एनर्जी ही नहीं रह गई हो। तो साथ में मैं यहाँ पे लग गई थी नाश्ते की तैयारी में। पर ये जो है ना काम आज मुझे इतना भारी पड़ा है कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो मेरे घर में ना सूजी का चीला दोनों बच्चों को और इनको तीनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कल ना ये दही और सूजी दोनों ही लेके आए थे। बाकी प्याज टमाटर वगैरह घर पे ही है। तो मैंने यहाँ पे ना सूजी और दही को मिक्स करके भीगने के लिए रख दिया था। और अब इसमें मैंने डाला है प्याज टमाटर बारीक कट करके। इसमें हरी मिर्च भी डालते हैं और अगर तड़का लगाओ ना राई और सूखी हुई लाल मिर्च का तो और भी टेस्टी बनता है। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर दी थी और फिर हम लोग बैठ गए थे यहाँ पे चाय पीने के लिए। तो चाय के साथ ना नमकीन बिस्किट खाखरा ये सब चीज़ें जो है मैं दे देती हूँ। तो हम लोग बातें बातें भी कर रहे थे। और सुबह के टाइम ना ये रहते हैं तब फिर मैं जो है मेन गेट हमारा रूम का वो भी मैं खोल के छोड़ देती हूँ। तो इतनी अच्छी हवा आ रही होती है ना दोनों ही साइड से, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छी वाली हवा चलती रहती है। तो हम लोग यहाँ पे चाय वगैरह पी रहे थे। और वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। चाय पीने के बाद फिर इधर मैं लग गई थी चीला बनाने की तैयारी में। तो मेरे पास ना बस यही एक पेन है जिसमें कि सारी ही चीज़ें करते हैं हम लोग। तो एक कमेंट भी आया था कि ये पेन जो है किस चीज़ का, ये आई थिंक नॉन स्टिक ही था। बट इसकी ऐसी हालत हो चुकी है। और ये एक पेन और इंडक्शन जो है ना पूरे ही फ्लोर पे घूमता है क्योंकि सारे बैचलर्स रहते हैं। तो किसी के पास भी मतलब कि ऐसे ही रखा हुआ है। तो जब किसी का कुछ खाने या बनाने का मन हुआ तो फिर इसी वाले पे मतलब लेके जाते हैं और बनाते हैं। अभी बीच स्पेशल चीला भुर्जी ला प्लेट ला। अभी ऐसे ही बन रहा है तो क्या करूं? क्या कर बनाऊं? हाँ तो खिला दो। हम खा लेना और तो कभी पापा चाह खाओ खाओ ना खाओ। दियो। अच्छा पापा को खाने पापा नहीं चले नहीं दियो दियो अरे दियो। आज चलिए तो मुझे खुआ दे ना। अच्छा दर्जी थाली दो ना आगे। हाँ पापा इसमें से आप ही खा लो। चीला भुर्जी इधर ना मैं चीला बना रही थी। और आज एक और खुशखबरी आई है हमारे घर में। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कबूतर ने 2 अंडे दे रखे हैं। तो पता है इसमें से एक अंडा जो है उसमें से चूज़ा निकल चुका है। और पता है बच्चे इतने ज़्यादा खुश थे, मैं क्या बताऊँ। हर थोड़ी देर पे ना आके देखते रहते थे। तो दोनों बच्चों ने ही बताया कि मम्मा पता है अंडा फूट गया, उसमें से ना छोटा सा बेबी निकला है। और दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। तो इधर मैं भी आ गई थी देखने के लिए। तभी कबूतर जो है उसके ऊपर ही बैठी थी। तो खाने में ना आज मैंने बनाई थी पनीर भुर्जी। एक्चुअली दूध जो था ना वो मतलब कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही ना अभी, तो मैंने थोड़ा लेट हो गई बॉईल करने में, इस वजह से ना ये फट गया। तो फिर मैंने उसका पनीर बना दी और भुर्जी बना दी जो कि बहुत टेस्टी बनी थी। फिर मैंने सोचा आज थोड़ी सी ना क्लीनिंग करती हूँ यहाँ पे किचन वगैरह की सारी चीज़ें हटा के अच्छे से, क्योंकि हवा वगैरह चलती है ना धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आती है और खुली जगह है। तो सारी चीज़ें हटा के और अच्छे तरीके से मैंने इसको साफ़ किया था, क्लीन किया था। और कल वाले व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हम लोग रूम देखने के लिए गए थे। तो सभी ज़्यादातर लोगों ने ये बोला कि फ़र्स्ट वाला ही अच्छा है। और सच बताओ तो मुझे फ़र्स्ट वाला ही अच्छा लगा क्योंकि वो ना सेपरेट सा लग रहा है। और उसमें पता है इस वजह से मैंने बोला ना अकेले मतलब कि अकेले फैमिली हम ही लोग रहेंगे ऐसा बोल रही थी मैं। जैसे कि अभी हम जयपुर में रहते हैं ना तो नीचे जैसे मकान मालिक है, ऊपर हम रहते हैं। तो वैसा नहीं है, बस अकेले हम लोग ही रहेंगे। तो मतलब ऐसे होता है ना जैसे कि मकान मालिक भी रह रहा और मतलब रेंट पे भी रहे। तो जैसे कभी कुछ इमरजेंसी पड़ गई या कभी इनको कहीं जाना ना हुआ तो मैं अकेले मतलब कि रह सकती हूँ। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा लग रहा था। लेकिन जिस हिसाब से देखा ना हम लोगों ने मकान,
तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा होता है ना, डर सा नहीं लगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी भी और सेपरेट भी है, बाहर पूरा ग्रिल वगैरह लगा है, तो अगर कभी इनको कहीं जाना आना भी हुआ तो उतनी दिक्कत तो नहीं होगी। तो मुझे भी फ़िलहाल वही पसंद आया है, बट अभी तो कुछ ऐसा फाइनल हम लोगों ने किया नहीं है। तो यहाँ पे आ गया था दोपहर का खाना। आज चने मसाले और चावल बने थे, तो मैंने घर में बनाई थी पनीर की भुर्जी और सैलेड। बच्चों ने ना पनीर की भुर्जी और चावल ही खाए थे। इधर यहाँ पे देख सकते हो चूजा, जब से मतलब ये हुआ है ना तब से एक कबूतर जाता है उड़ के, तो एक ना एक जो है रहता ही है। मतलब अभी से नहीं, जब से अंडा था ना तब से ही सेम ऐसे ही था, कभी भी ऐसे अंडे को ना खाली नहीं छोड़ते थे। और अभी भी ऐसे ही एक अंडा तो अभी भी है, एक से ही चूज़ा निकला है। और ये देख सकते हो, एक गया तो दूसरा आके बैठ गया था। और ये वीडियो जो है मैंने नहीं, आशी ने बनाई थी। मतलब ज़्यादातर बच्चे जो है ना पूरे दिन यहीं पे ही बैठे रहते हैं। तो यहाँ पे ना मैं नहा धो के, नहीं ये शाम के टाइम के है, तो मैं नहा धो के नहीं, नहा धो के लिए बस ऐसे मैं फेस वॉश वगैरह करके ना रेडी हो जाती हूँ। तो आज मैंने ये वाला गाउन पहना था। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना था उस दिन तो फिर कांडी हो गया था, छिपकली गिर गई थी हमारे ऊपर। तो उस दिन फिर मुझे पूरा नहाना पड़ा, चेंज करना पड़ा, और साथ ही आशिक को जो लग गई थी ना गाल पे, तो वो तो अभी भी जब मैं देखती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो यहाँ पे बस मैं हो गई हूँ रेडी, और टाइम जो है लगभग 5:30 बज गए हैं, पर धूप अभी भी बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली है। और हवा चलती रहती है ना तो एकदम गर्म हवा सी चलती है। जब आप ऐसी जगह पे रहते हो ना, जैसे पहाड़ी वगैरह रहती है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, ठंड पड़ती है वो भी ज़बरदस्त वाली, और गर्मी पड़ती है वो भी बहुत ही तगड़ी वाली। तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी, और जो मैरून कलर का लेगी और दुपट्टा मैं लेके आई थी ना, तो वो मैंने इसी वाले गाउन पे कैरी कर लिया। हालांकि ये गाउन इतना लॉन्ग है ना कि लेगी नहीं भी पहनो ना तो मतलब चल जाएगा, काफ़ी लॉन्ग गाउन है। तो यहाँ पे मैं रेडी होके जैसे इधर आई ना बालकनी में, वैसे मैंने देखा कि यहाँ पे ना सिर्फ चूज़ा ही था, और कबूतर दोनों में से एक भी नहीं थे। अभी क्या है ना, जब से ये निकला है ना, मतलब चूज़ा आया है, तब से अगर हम लोग थोड़ा सा भी आवाज़ करते हैं ना तो कबूतर एकदम से अलर्ट हो जाते हैं, मतलब डर जाते हैं। तो मैं बच्चों को भी बोलती हूँ कि मतलब मत जाया करो ज़्यादा पास में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब अभी तो इसकी आंखें भी नहीं निकली है, एकदम आज तो ही आया ही है बाहर। तो उसके बाद ना फिर बच्चे दोनों आप देख सकते हो कि सो ही रहे थे। तो मैं ना जाके कपड़े वगैरह लेके आई, जो मतलब सूख तो जाते हैं बहुत जल्दी क्योंकि हवा ही इतनी ज़्यादा चलती है, लेकिन मैं फिर 4, साढ़े 4 या 5 बजे तक ही लेके आती हूँ। तो सारे कपड़े जो है मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। सबसे पहले उठने के बाद ना मैं मुँह हाथ धो के रेडी ही होती हूँ, उसके बाद जाके मैं बाकी के काम करती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े जो है मैं सूख चुके थे, तो मैं फ़ोल्ड करके और रख देती हूँ। बच्चे भी ना अब उठ ही जाएंगे क्योंकि इनके आने का टाइम हो रहा था। ये आ जाते हैं 6 बजे तक तो आ ही जाते हैं, तो फिर दोनों नीचे चले जाते हैं। तो कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके झाड़ू लगा लिया था मैंने, इतने देर में दोनों बच्चे भी उठ गए थे। तो दोनों का मुँह हाथ धुलवा के फिर मैं इनकी कंघी वगैरह करके एकदम से रेडी रखती हूँ, ताकि इनके पापा का फ़ोन आए तो मैं तुरंत से नीचे भेज दूँ। जिस दिन ये जल्दी आ जाता है ना 5:30 या पौने 6 बजे तक, तो कई बार ऐसे होता है कि फिर ये कॉल करते हैं तो मैं फटाफट से चोटियाँ बनाती हूँ। तो आज मैंने जल्दी ही उठा के दोनों को तैयार कर दिया था। तो यहाँ पे ना आज मतलब कि आशिक की ना चोटी मैं आजकल इस तरह से बनाने लगी हूँ, क्योंकि इसके बाल लंबे हो गए ना तो फिर बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने बनाई मेरे लिए चाय। बच्चे सो के उठते हैं ना तो उनको भी फिर भूख लग जाती है, तो मैंने बिस्किट दे दिया था, और मैंने बोला थोड़ा सा वेट करो जब तक कि मैं चाय पी लूँ, उसके बाद फिर कुछ और बनाती हूँ। तो आज की चाय बहुत थोड़ी सी ही बनी थी, कभी कभी हो जाता है अंदाज़ा ऐसा, पर ठीक है, चाय अच्छी होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि हम 1 कप भर के ही पिएं। तो चाय पीने के बाद बच्चों को भूख लगी रही थी, तो मुझे याद आया कि कल ना ये खरबूजा लेके आए थे, और पता है आप लोगों को मैंने ना आज तक कभी भी खरबूजा नहीं खाया है, कभी भी नहीं, क्योंकि मुझे इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा गंदी लगती है ना कि मेरे से तो बिल्कुल भी खाया नहीं जाता है। जबकि गर्मियों के मौसम में तरबूज और ये खरबूजा ये सब काफ़ी अच्छा रहता है फ्रूट, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा पानी होता है। पर मुझे मतलब बिल्कुल भी इसकी स्मेल ही मुझे इतनी अजीब सी लगती है ना कि मैं खा नहीं पाती हूँ। हालांकि बच्चे भी खाते हैं और ये भी खाते हैं, तो मैं तो बिल्कुल नहीं खाने वाली हूँ, पर मैंने सोचा इसको छील के रख देती हूँ, तो बच्चे भी खा लेंगे, और जब ये आएंगे ऊपर तो फिर मैं इनको भी दे दूँगी, क्योंकि मुझे तो खाना है नहीं। और आप लोगों में से बताना कौन कौन मेरी तरह जिसको खरबूजा पसंद नहीं। तरबूज तो मैं फिर भी खा लेती हूँ, पर वो भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, पर ये तो मैं बिल्कुल ही नहीं खा सकती हूँ।
तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने छील के और रख दिया था। उसके बाद हम सारे आ गए थे बाहर। शाम के टाइम ना बाहर का मौसम इतना ज़्यादा अच्छा रहता है। एक तो हवा चल रही होती है, जैसे जैसे शाम ढलती है वैसे वैसे ठंडी ठंडी हवा चलती है। आसमान देखने में, ये हरियाली, पेड़ पौधे देखने में सब कुछ इतना अच्छा और सुंदर लगता रहता है ना। और सबसे ज़्यादा पता है गांव की याद दिलाते हैं ये सब चीज़ें। और यहाँ पे पता है क्या है, गांव जैसा भी नहीं है पर शहर जैसा भी नहीं है, एकदम से अलग ही है। आसमान आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद बच्चे तो चले गए थे। थोड़ी देर बाद पतिदेव ने मुझे कॉल किया कि फटाफट से नीचे आ जाओ। एक तो पता है मेरे पतिदेव को ऐसा लगता है ना कि कॉल किया और 2 मिनट में नीचे पहुंच जाओ, जबकि फिर ताला भी मतलब लॉक भी करना पड़ता है। वैसे अगर आसपास हम रहते हैं तो लॉक नहीं करते, बट कभी अगर दूर जाते हैं तो कर देती हूँ मैं ही कर देती हूँ, तो मना ही करते हैं। और ऊपर से ना जब ये ऐसे जल्दी बुलाए तो लॉक लगता भी नहीं रहता है, तो आने में तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। फिर मैं नीचे आई तो ये ना स्कूटी के साथ खड़े थे और दोनों बेटियां मेरा इंतज़ार कर रही थी। तो फिर हम लोग निकल गए थे। आज का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा। आसमान इतना अच्छा लग रहा था ना, एकदम लाल और ये नीला, बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। तो आज हम लोग वापस से जा रहे थे सुमेरपुर। और हम लोगों ने पता है सुमेरपुर में भी सोचा था कि एक बार रूम वगैरह देखेंगे। तो वहाँ पे तो फ़िलहाल हम लोगों ने नहीं देखा है, बट यहाँ वाला तो हम लोग देख के आ गए थे। और ये देखो आज हम लोग बहुत मतलब पिछली बार जब हम गए थे ना तो इनका क्या स्कूटी थोड़ा तेज़ चलाते हैं, तो बच्चों के साथ ना थोड़ा डर लगता रहता है। तो इस बार जो है भाई जो इनकी स्कूटी है ना, तो भैया ने भी बोला था कि टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं, पर आराम से जाओ आराम से आओ। तो फिर हम लोग पहुंच गए थे शहर में और यहाँ पे हम लोग गए थे रैपिड। ये बहुत ज़्यादा नाम सुना है इसका भी, जितने भी रहते हैं ना बैचलर, मतलब हम जिस फ्लोर पे रहते हैं उस फ्लोर पे शेफ़ वगैरह भी रहते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि मतलब मैं वो चीज़ें शूट नहीं कर पाई, मतलब लेकिन बहुत अच्छे हैं सभी। एक दिन मैंने मैगी बनाई थी तो सबको खिलाया था, फिर एक दिन लोगों ने पनीर बनाया था तो मेरे लिए लेके आए थे, फिर पूछ रहे थे कि अच्छी लगेगी ना, तो फिर सबके लिए बनाएंगे, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो वो लोग कह रहे थे कि एक बार ज़रूर से लेके जाना भाभी को यहाँ पे, पर मुझे पता नहीं था कि ये हम आज ही जाने वाले हैं। बच्चे भी वही कपड़े पहने हुए और मैंने तो चलो फिर भी पहना हुआ था। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे। और ये जो रेस्टोरेंट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। हमें घर से यहाँ पहुँचने में लगभग 20 मिनट से आधे घंटे लगते हैं, जहाँ पे अभी ये रह रहे हैं वहाँ से। तो यहाँ पे फिर हम लोग बैठ गए थे। और पता है जब भी हम कहीं बाहर जाएं तो सबसे ज़्यादा लड़ाई किस चीज़ के लिए होती है कि मैं बैठूँगी पापा के पास तो मैं बैठूँगी, तो हम कहीं भी चले जाएं ये हमेशा ना बीच में ही बैठते हैं। और मुझे तो पता है ये बच्चे इनके आसपास भी भटकने नहीं देते, मतलब हम साथ में तो बैठ के खाना खा ही नहीं सकते। सेम हाल वहाँ रूम पे भी है, ये आएंगे तब भी मतलब मैं आसपास नहीं बैठनी चाहिए। दोनों जो है ना बैठेंगे, लेटेंगे, सोएंगे। मेरे को तो ऐसा लगता है ना बिल्कुल भी मतलब बातें तो हम कर ही नहीं सकते, ऐसा लगता है ना पापा पे बस इन्हीं दोनों का हक है। तो यहाँ पे ना ये ऑर्डर कर रहे थे, तो बड़ी मिन्नतें करने के बाद मैंने बोला कि बैठने दो, क्योंकि एक बार देख लेते हैं क्या मतलब कि करना है ऑर्डर। हालांकि किया फिर हम लोगों ने वही जो कि बच्चों को खाना था। तो बस यहाँ पे मैं 5 मिनट के लिए ही बैठी थी, उसमें भी आशीष जो है रोना शुरू हो गया था। और यहाँ पे बाबू जो है मुँह बना के खड़ी हो गई थी कि मुझे बैठना है तो मुझे बैठना है। तो भाई बेटियों का ऐसा रहता ना कि मतलब मेरा ही मेरा राज है, देख रहे हो, ऐसे मुंह बना के बैठ गई थी। तो फिर उसके बाद हम लोग ना बाहर की तरफ बैठ गए थे, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी अंधेरा सा था। तो सबसे पहले हम लोगों ने ऑर्डर किया था ये हक्का नूडल, जो कि इसकी प्लेटिंग तो मेरे को बड़ी अच्छी लगी और खाने में भी बहुत टेस्टी था। उसके बाद फिर ऑर्डर किया था हम लोगों ने ये पिज़्ज़ा तो बच्चों का हमेशा से ही फेवरेट होता है, तो ये दोनों चीज़ें हमने ऑर्डर करी थी। उसके बाद फिर लास्ट में हम लोगों ने ऑर्डर किया था ये बाउल चाइनीज़ चिली पनीर, साथ में ये फ्राइड राइस, जो कि बहुत अच्छा था, खाना बहुत टेस्टी था। यहाँ का जो नीचे की सेटिंग है ना वो भी बहुत ही अच्छी थी। तो फिर बाद में ना ये लैंप वगैरह मुझे बहुत सुंदर लगे, तो मैंने आशीष बोला, तो हम लोगों ने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई। उसके बाद फिर वापस हम लोग आ गए थे घर के लिए। और बहुत अच्छा रहा हमारा आज का इवनिंग, तो बहुत अच्छा रहा। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी ज़रूर से ज़रूर उसका आंसर दूँ।